हाय फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में लिनक्स के कुछ बेसिक्स कमांड्स को देखा और इंटरमीडिएट लेवल के कमांड भी हमने सीखे। आज की वीडियो में हम लोग एडवांस लेवल के कमांड्स को कवर करेंगे। इन कमांड्स को हम लोग इन डिटेल में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने अपना AWS अकाउंट लॉगिन कर लिया है और हम लोग सीधे टर्मिनल पे चलते हैं। यहाँ मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है, मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला कमांड है हिस्ट्री कमांड। हिस्ट्री से हम लोग जो भी पास्ट कमांड यूज किए वो शो करेगा। यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ, ये कमांड्स मैंने यूज किए हैं तो वो आपको हिस्ट्री से शो हो जाएगा। ओके, क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। ये सबसे सिंपल था। RPM। RPM होता है रेड हैट पैकेज मैनेजर। RPM-I पैकेज .rpm। आगे बढ़ते हैं। ये आने वाले टाइम में आपको काम आएगा। आप सिंपल इसे जान के रखें कि RPM से रेड हैट पैकेज मैनेजर को हम लोग चेक करते हैं। ओके, क्लियर करते हैं स्क्रीन को। नेक्स्ट कमांड है TR। TR ये जनरली ट्रांसलेट और डिलीट करने के लिए काम आता है कैरेक्टर्स को। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे इको हेलो, तो ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इको टर्मिनल पे प्रिंट करने के लिए होता है। और ये पाइपलाइन देने के बाद TR लिख के, अगर हमें जैसे ये हेलो में 2 L जो स्मॉल है इसको अगर कैपिटल करना है तो ऐसे करके हम लोग कैपिटल लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि हेलो में दोनों L जो है वो कैपिटल कर दिया है। तो आप यहाँ पे कैरेक्टर्स को चेंज करने के लिए TR कमांड का यूज कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब जैसे मैं हेलो में ओ को हटा देना चाहता हूँ तो यहाँ पे TR लिख के ओ लिखेंगे और यहाँ ओ को किसी भी चीज से चेंज कर सकते हैं। टी लिख देता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे लास्ट के ओ को वो चेंज हो चुका। एक दूसरा और एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि अगर किसी भी कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए है तो आप इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। TR-D और जो भी कैरेक्टर को डिलीट करना है वो यहाँ पे मेंशन कर दें। अगर टी को डिलीट करना है तो टी लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो वो टी डिलीट हो गया है। एक्चुअली यहाँ पे इस हेलो में टी नहीं था, माफी चाहूंगा। यहाँ पे एल को ही डिलीट करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं जो डबल एल है वो यहाँ पे हट चुका। तो -D से हम लोग डिलीट करते हैं। ओके, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ जो कि कंप्लीट अपर केस को प्रिंट करेगा। यहाँ पे तो इको लिखकर अगर यहाँ पे मैं दोबारा से हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, ओके, यहाँ पे पाइपलाइन देने के बाद यहाँ आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर, इसका सिंटेक्स सिर्फ आप लोग देख लीजिएगा। और जैसे अपर से लोअर करना है तो पहले यहाँ पर अपर लिखेंगे और लोअर से अपर करना है तो यहाँ पर लोअर लिखेंगे। तो लोअर टू अपर हम लोग करते हैं और सेम यहाँ पे स्पेस देने के बाद इस तरीके से यहाँ पे अपर को लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हेलो वर्ल्ड हमने स्मॉल कैरेक्टर यूज किया है यहाँ पे सारे लेटर्स कैपिटल होगा। क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। नेक्स्ट कमांड देखते हैं हम लोग टेलनेट। Telnet is a network protocol used on the internet or local area network.
It is a client server protocol where the client uses the telnet program to connect to a server that is listening on a specific port. जो डिफॉल्ट पोर्ट है वो 23 होता है. टेलनेट लिख के फॉर एग्जांपल google.com अगर आप लिखते हैं तो वो ट्राई करेगा कनेक्शन बिल्ड करने के लिए. हाँ जी. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. कंट्रोल सी करके बाहर आ जाएंगे और क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को. नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं. env जो कि इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप करने के लिए है. तो ये हम लोग आगे के डेवऑप्स के जर्नी पे देखेंगे कैसे वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर भी हम लोग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं. बेसिकली ये इन्वायरमेंट वेरिएबल है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने लैपटॉप में लिनक्स डाले हैं और आप चाहते हैं कि कुछ भी अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं पैकेज तो वो आपके सिस्टम में ना जाके आप किसी फोल्डर पे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके उस इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये env काम आता है वहाँ पे भी. और आप मोटा मोटी समझ लें कि env जो होता है वो इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए होता है. तो env हम लोग आगे देखेंगे. ओके. तो नेक्स्ट कमांड हम लोग देखते हैं पासवर्ड. पासवर्ड सेट करने के लिए हमने पहले भी देखा है और PASSWD करके अगर आप किसी यूजर का नाम जो है वो आप डालेंगे तो इससे आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं. उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट करके दिखा दूंगा. तो यूजर क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे sudo यूजर ऐड कमांड से एक यूजर मोहन को ऐड कर लेते हैं. यहाँ क्रिएट हो गया है. अब इसके लिए हम लोग पासवर्ड सेट करते हैं. कौन सा यूजर के लिए? मोहन के लिए. एंटर प्रेस करेंगे तो न्यू पासवर्ड मांगा. यहाँ पे सेट कर लेते हैं. दोबारा से टाइप कर लेते हैं. एंटर प्रेस करने के बाद आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं हम लोग. स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं. यहाँ पे एडिशनल अगर पासवर्ड में एक मजेदार कमांड है जो कि अगर आप चाहते हैं कि आपका यूजर जो है वो अगले लॉगिन में पासवर्ड को चेंज करे. तो अभी जैसे हमने मोहन को क्रिएट किया था यूजर को, अब हम चाहते हैं कि मोहन नेक्स्ट लॉगिन में पासवर्ड को चेंज करे ही करे. तो एडमिन क्या करता है, sudo पासवर्ड एक्सपायर यहाँ पे लिखने के बाद यूजर जो हमने क्रिएट किया था मोहन, यहाँ एंटर प्रेस करेंगे तो पासवर्ड यहाँ पे चेंज लिख रहा है. अब अगर मान लीजिए हम मोहन को लॉगिन करते हैं su जो है सुपर यूजर करके, तो यहाँ पे पासवर्ड मांगा. तो पासवर्ड जो हमने सेट किया था पहले वो एंटर किया. जैसे एंटर किया आप देखिए यहाँ पे शो कर रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली. तो यहाँ पे जो करंट पासवर्ड है वो लिखने के बाद आप न्यू पासवर्ड सेट करें. तो इसी तरीके से एडमिन फोर्स करता है यूजर को कि आप चेंज करें. अगर सिक्योरिटी पर्पस से देखें तो पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए. तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड सेट करके आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कमांड के लिए. स्क्रीन को मैं क्लियर कर देता हूँ. नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं जो कि है नेट स्टैट. नेट स्टैट डिस्प्ले करता है नेटवर्क कनेक्शंस और राउटिंग टेबल्स वगैरह ये सभी नेटवर्क डिटेल्स. तो सभी टीसीपी जो है उनको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम टाइप करते हैं नेट स्टैट -ATN. एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो एक्टिव इंटरनेट कनेक्शंस है ये टीसीपी वगैरह जो भी है डिटेल्स सारा यहाँ पे शो करेगा. क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कमांड है htop जो कि काफी इम्पोर्टेंट कमांड है. htop कमांड जो है वो काफी इम्पोर्टेंट कमांड है. डेवऑप्स इंजीनियर अक्सर इसका यूज करते हैं. मैं इसे बता देता हूँ. ये सिमिलर है टॉप कमांड से लेकिन इसमें है कि कलरफुल डिस्प्ले में शो करता है. कलराइज्ड और इंटरैक्टिव डिस्प्ले शो करता है. मैं दोनों को ही दिखाऊंगा. और इसमें मैट्रिक्स शो करता है. फॉर एग्जाम्पल CPU यूजेज, मेमोरी यूजेज, ये सभी चीज़ों को दिखाता है. तो मैं htop करके एंटर करूंगा. तो ये देखें कलराइज्ड मोड में यहाँ पे शो कर रहा है सभी डिटेल्स. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे. यहाँ पे प्रोसेस आईडी, यूजर, बाकी सारे डिटेल्स हैं. यहाँ पे CPU परसेंटेज,
मेमोरी परसेंटेज, टाइम, कमांड, ये सारे कुछ शो कर रहे हैं। तो इससे बाहर आने के लिए आप F10 प्रेस करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल कमांड था टॉप, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कलराइज्ड फॉर्म में शो नहीं करेगा। यहाँ पे आप ऐसे चेक कर पाएंगे। यहाँ पे भी PID है, यूजर है, यहाँ CPU परसेंटेज, मेमोरी परसेंटेज, टाइम वगैरह सभी शो कर रहा है। तो ये अंतर है एच टॉप और टॉप में। तो जनरली अभी एच टॉप जो है वो कलराइज्ड में अच्छे तरीके से शो करता है। तो यहाँ से हम लोग बाहर निकल जाते हैं, क्यू प्रेस करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। उसके बाद स्क्रीन को क्लियर कर लें। तो ये एच टॉप आप डेवऑप्स की जर्नी में काफ़ी बार देखेंगे। ये चेक करने के लिए होता है कि कितना CPU यूजेज हो रहा है, मेमोरी यूज कितना हो रहा है, और सभी डिटेल्स को चेक करने के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि है पिंग कमांड। पिंग से हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर हो पा रहा है कि नहीं। इसे हम अपना लोकल नेटवर्क सेटअप में भी कभी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम पिंग करते हैं google.com को, ओके, तो यहाँ प्रेस किए, आप चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे कनेक्शन सही है एंड प्रॉपर है, यहाँ पे शो कर रहा। कंट्रोल C प्रेस करें और क्लियर करें, आगे बढ़ते हैं। हमने पिंग देख लिया, हमने एचटॉप देखा, नेट स्टैट, ये सभी को देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड है nslookup। ये जो है बेसिकली हम लोग इसका यूज करते हैं, यूज टू क्वेरी DNS। DNS जो है डोमेन नेम सिस्टम। तो फॉर एग्जांपल यहाँ nslookup करके google.com हम लोग करते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सर्वर का IP, नाम जो हमने टाइप किया है, एड्रेस, और ये जो है दूसरा एड्रेस है जो कि IP वर्जन 6 के फॉर्म में शो कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड है PS कमांड। PS कमांड से हम लोग डिस्प्ले कराते हैं इंफॉर्मेशन, जो भी एक्टिव प्रोसेस है वो यहाँ पे शो करेगा आपको PS कमांड से। -E से सभी प्रोसेस को यहाँ पे शो करेगा, प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखें टर्मिनल पे सभी प्रोसेस शो कर रहा। क्लियर करते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। PS ऑक्स करेंगे तो जो भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे टर्मिनल पे शो करेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। क्लियर करते हैं। एक और एग्जांपल में दिखाता हूँ कि कंटिन्यूसली मॉनिटर कैसे करते हैं। तो हमने वॉच कमांड भी पहले देखा है। वॉच PS और ऑक्स लिखेंगे तो यहाँ कंटिन्यूसली ये मॉनिटर करते रहेगा। टर्मिनेट करके आगे बढ़ते हैं। क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। नेक्स्ट कमांड जो है वो आपका फ्री है। फ्री हमने पहले भी देखा है। फ्री कमांड से हम लोग मेमोरी यूज को चेक करते हैं, कितना फ्री मेमोरी है, कितना यूज्ड है। तो यहाँ फ्री करके एंटर करेंगे तो आपको शो करेगा कि टोटल मेमोरी इतना दिया हुआ है, यूज्ड इतना है, फ्री इतना है। शेयर्ड मेमोरी यहाँ शो कर रहा है, बफर और कैशे भी शो कर रहा है, अवेलेबल भी शो कर रहा है। तो फ्री से हम लोग मेमोरी को चेक करते हैं। क्लियर करते हैं। नेक्स्ट कमांड है ifconfig। ifconfig से हम लोग बेसिकली समझते हैं ये है, ifconfig allows you to view and configure network interface, IP addresses, net masks and other network related information। व्यू और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं नेटवर्क इंटरफेस को। तो चेक कर लेते हैं। ifconfig करके एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए सारा डिटेल्स IP एड्रेस के साथ यहाँ शो कर रहा है। इवन यहाँ पे नेट मास्क, ब्रॉडकास्ट IP, ये सभी शो कर रहा। तो जब ये ट्यूटोरियल ख़त्म हो जाएगा तो मैं इस प्रोसेस को, इस इंस्टेंस को बंद कर दूंगा और टर्मिनेट कर दूंगा, ताकि कोई भी मिसयूज़ ना कर सके। ये सारे डिटेल्स मैं यहाँ शो कर दे रहा हूँ और क्लियर करके आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट कमांड है किल कमांड।
किल से हम लोग ग्रेसफुली या फोर्सफुली टर्मिनेट करते हैं प्रोसेस को पीआईडी के मदद से। पीआईडी है प्रोसेस आईडी, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले। मैं एक बार फिर से यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर पीएस ऑक्स लिखते हैं तो यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे पीआईडी शो करता है। तो कोई भी पीआईडी आप टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो किसी भी पीआईडी को आप टर्मिनेट करना चाहते हैं, उसका पीआईडी लिखेंगे तो वो टर्मिनेट होता है, अगर आपको परमिशन दिया गया है तो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग किल करते हैं, पीआईडी आपका मोहन का 1670, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे परमिशन नहीं दिया गया है। ओके, तो उबंटू में 1687 को ट्राई करते हैं किल करने का। 1687, हाँ तो ये देखिए ये किल हो गया। नेक्स्ट बार इस पीएस ऑक्स करेंगे तो ये कमांड बंद हो चुका, मतलब टर्मिनेट कर दिया गया। तो यही यूज है इस कमांड का। मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को और आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट कमांड है SE स्टेटस। ये कमांड बेसिकली आपको ये यूज होता है, डिस्प्ले कराता है ये SE लिनक्स, मतलब सिक्योरिटी इनहेंस्ड लिनक्स। ओके, उसका स्टेटस। तो इस कमांड को भी हम लोग आगे देखेंगे, हालांकि एंटर प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी डिसेबल्ड शो करेगा। सिंपल आपको समझना है कि ये डिस्प्ले कराता है SE लिनक्स का स्टेटस को, जो कि सिक्योरिटी इनहेंस्ड लिनक्स है। मैं आगे बताऊंगा इन डिटेल में SE स्टेटस के बारे में। मैं यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर करके आगे बढ़ता हूँ। जो नेक्स्ट कमांड है वो है कर्ल। इट इज कॉमनली यूज्ड टू इंटरैक्ट विथ वेब सर्वर्स एंड APIs, allowing you to fetch and send data over HTTP, HTTPS, FTP and other protocol। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी डेटा या तो फेच करना है, मतलब आपको अपने फोल्डर पे रखना है, या आपको सेंड करना है, तो कर्ल से हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कर्ल लिख के अगर एक हम लोग डोमेन पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ petpashu.com। तो एंटर करने के बाद ये जितने भी इंफॉर्मेशन है पेट पशु में, ये सभी को कॉपी कर लेगा। पेट पशु को मैं ओपन करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सभी इंफॉर्मेशन को ये कर्ल से कॉपी कर लेगा। तो आप भी करके चेक करें। इसे किसी भी फोल्डर में अगर सेव करना है तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अगर ऐसे करेंगे तो ये टर्मिनल पे प्रिंट कर देगा। तो इसके लिए मैं आपको एक फोल्डर पे कॉपी करके दिखा देता हूँ। तो जो आउटपुट होगा यहाँ पे फाइल नेम राकेश डॉट टीएक्सटी में कॉपी करो HTTPS पेट पशु का जो भी डिटेल्स है, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वो चला गया। ls कमांड से हम लोग चेक करते थे, तो यहाँ पे rakesh.txt में वो सेव हो चुका। तो कर्ल कमांड का काफ़ी यूज़ है। क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड है IP tables। is used to set up, maintain and inspect the tables of IP packet filter rules in the Linux kernel। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे IP tables -L करेंगे, एंटर प्रेस करने पे यहाँ पे परमिशन डिनाई आ रहा है, तो सूडो करके एक बार चेक कर लेते हैं। कैपिटल L बेसिकली एक तरह का फायरवॉल रूल्स है, ये IP टेबल से शो करता है, जो कि IP पैकेट फिल्टर रूल्स है। ओके, क्लियर करके आगे बढ़ता है। AWK, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। इट अलाउज यू टू प्रोसेस एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट फाइल्स एंड डेटा स्ट्रीम्स बेस्ड ऑन पैटर्न्स एंड एक्शन डिफाइंड बाय यू। इसका कहने का अर्थ ये है कि AWK, मान लीजिए कोई फाइल है, फॉर एग्जाम्पल
मैं ls करता हूँ और कैट करके demo.txt को चेक करता हूँ। इसमें कुछ भी नहीं है, तो नैनो से मैं यहाँ पे demo.txt पे कुछ लिख लेता हूँ। ओके, हाय माय नेम इज राकेश, एंटर। हाय माय चैनल नेम इज फ्यूचर टेक, कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स। अब कैट करते हैं demo.txt, इंटर प्रेस करेंगे तो हमने लिखा हाय माय नेम इज राकेश, दूसरे लाइन पे लिखा हाय माय चैनल नेम इज फ्यूचर टेक। तो अब जैसे हम लोग को एक पैटर्न चाहिए, हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि हाई को प्रिंट कराना। ओके, तो हम लोग AWK लिख के कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। इसे सिर्फ चाहिए हम लोग को फर्स्ट जो हाई है दोनों लाइन का, वो यहाँ पे फाइल का नाम जो है demo.txt को लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो देखें ये दोनों लाइन को प्रिंट कर रहा। तो यहाँ पे आप AWK से मैनिपुलेट करते हैं फाइल्स को। और एक एग्जांपल हम लोग अगर देखना चाहें, बेसिकली इट इज वाइडली यूज्ड इन शेल स्क्रिप्टिंग एंड डेटा एनालिसिस टास्क। तो AWK कमांड जो है वो काफ़ी मददगार है। क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड है apt-get। It allows user to install, upgrade और remove software packages। जैसे फॉर एग्जांपल sudo apt-get install python 3, तो ये python 3 जो पैकेज है वो इंस्टॉल कर देगा। इंटर कर देते हैं तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, तो अगर मान लीजिए कोई भी पैकेज को आपको इंस्टॉल करना है तो apt-get से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मैं रिमूव करके ही एक शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे sudo apt-get रिमूव, पैकेज का जो नाम है python 3, इंटर प्रेस करेंगे तो रिमूव कर देगा। क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड है IP। इससे आपका IP एड्रेस शो करेगा, देख पा रहे होंगे आप। क्लियर। नेक्स्ट कमांड है IP। IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव फंक्शनैलिटी फॉर अ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग एंड मॉनिटरिंग। तो फॉर एग्जांपल IP लिंक शो करेंगे तो यहाँ पे जो भी लिंक रिलेटेड इससे कनेक्टेड होगा तो वो शो करेगा। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और अगर आपको IP एड्रेस शो कराना है तो यहाँ पे IP एड्रेस शो लिखेंगे तो वो शो करेगा। और राउटिंग टेबल आपको अगर देखना है या रूटिंग टेबल, आप कुछ भी कह सकते हैं, IP रूट शो। क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड है DD कमांड। DD कमांड का प्राइमरी पर्पस है फाइल्स को कन्वर्ट करना और कॉपी करना। तो अगर डिस्क इमेज को कॉपी करना है किसी दूसरे हार्ड डिस्क में, तो फॉर एग्जांपल पहला जो होता है इनपुट फाइल कहाँ है इमेज, उसका लोकेशन और पाथ यहाँ पे मेंशन करेंगे। और उसके बाद कहाँ पे आपको सेव करना, आउटपुट फाइल इज इक्वल्स टू जो भी डिस्क इमेज है, इस तरह से लिखेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे dd इफ इनपुट फाइल इज इक्वल्स टू
file1 डॉट txt और आउटपुट फाइल इक्वल्स टू out डॉट txt। तो ये जो फाइल 1 है इसमें जो भी है इसको कॉपी कर देगा out डॉट txt में। तो इस तरह से dd फाइल कॉपी करने में और डेटा को ट्रांसफर करने में काम आता है। नेक्स्ट कमांड है ssh secured shell, securely connect to a remote system or execute commands on a remote system over a network। इसे हम लोग आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। बेसिकली इससे हम लोग सिक्योरली किसी भी रिमोट सिस्टम में कनेक्ट करते हैं। SSH लिख के ये टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन शो करेंगे। क्लियर करके आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कमांड है df। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्क स्पेस यूजेस। तो यहाँ df करके एंटर करेंगे तो जो भी डिस्क का यूजेस है वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे देखें यूज्ड परसेंटेज अवेलेबल। सिमिलरली जो नेक्स्ट कमांड है du, इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट फाइल एंड डायरेक्टरी स्पेस यूजेस। तो du हाइफन h लिख के फॉर एग्जांपल पहले ls करके आप चेक कर लें। जैसे कि राकेश एक डायरेक्टरी है, तो इस डायरेक्टरी का जो स्पेस है वो हम लोग चेक करते हैं कि कितना यूज हुआ है, कितना बाकी है। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 8.0 किलोबाइट इतना ही स्पेस लिया गया। तो du से आप लोग इस तरह से डायरेक्टरीज को चेक कर सकते हैं। तो सारे को कवर कर लिए हैं। जो भी कमांड आपका बचा हुआ है वो आगे के वीडियोस में कवर हो जाएंगे जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे या प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं और अभी तक के ये सारे कमांड्स को आप कवर कर लें। जो भी डाउट्स है वो आप थोड़ा रेफरेंस ले लें गूगल से अगर आपको इन डेप्थ जाना है तो, और आप साथ में हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है किसी भी कमांड से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें, मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा। स्क्रीन को क्लियर करते हैं और इसे क्लोज करते हुए इंस्टेंस जो आपका जो चल रहा था जो कि AWS में हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट किया था लिनक्स का, उसे स्टॉप करते हैं और फिर मैं इसे टर्मिनेट कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।